इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट है? क्या मैडम के कोई ऐसे कोई बीच में कोई बंदे हैं जो मैरिड में फॉल नहीं कर रहे हैं, वो उनको बचाने के, सेव करने के चक्कर में, उनको लगाने के चक्कर में ये पूरी रिक्रूटमेंट कैंसिल कर रही है? हमें तो पूरा डाउट जा रहा है इस बात पे। अच्छे एजुकेशन के साथ जरूरी है लाइफ लॉन्ग स्किल्स और करेज। सो ब्रिंग योर चाइल्ड टू IDPS Junior, an epitome in nurturing children holistically, aesthetically and morally. Admission open from pre-nursery to grade 1. Limited seats available. International Delhi Public School, Sainik Colony. अगर रिक्रूटमेंट की, वही रिक्रूटमेंट करने वाले, वही रिक्रूटमेंट कैंसिल करने वाले, फिर उसके बाद बच्चे रोडों पे प्रदर्शन करने आएंगे, फिर आप लोग जो है पुलिस के जरिए इनको लाठियां मरवाएंगे, जहां इनको फिर एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए इनको आप डिटेन करवाएंगे। यही चीज देखने को मिलती है कि आप भी कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किस तरीके के आपके एडमिनिस्ट्रेटर जो है ऐसा रवैया कर रहे हैं, यानी कि डबल पॉलिसी जो है यहाँ खेलने का काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं JK चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। NHM युवाओं की बात करें, आपको याद होगा किस तरह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर लाठियां तक इन युवाओं ने खाई थी और कहीं ना कहीं लगता था कि अब इनका भविष्य जो है आने वाला सुधर जाएगा, मगर फिर NHM वाले जो है अपनी बात रखना चाहते हैं। आखिरकार क्या कुछ परेशानी होगी, इतना संघर्ष किया और उसके बाद फिर पेपर हुए, अब फिर सड़कों पर, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में किस हिसाब की जो है डिक्टेटरशिप चल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर हमने प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करने के बाद LG साहब ने हमें पोस्टें दी बच्चों के लिए और उसमें ग्रेस मार्किंग दी कि ये आप कहीं ना कहीं मेरिट में फॉल करके आप लग जाओगे। हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये पोस्टें क्रिएट हुई, हमने फॉर्म भरा और उसके बाद जब हमने एग्ज़ाम दिया तो उसके बाद हमारे पास नोटिस क्या आता है कि ये जो हमारी ADDC रियासी हैं वो लिखती हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये नल है। हालांकि मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने वाली भी ADDC रियासी जो थी, ज्योति रानी सलाथिया, वही थी। पेपर भी उन्होंने कंडक्ट कराया, मेरिट लिस्ट भी उन्होंने सब कुछ किया अपने हाथों से। लास्ट में इस रिक्रूटमेंट को नल और उसके बाद वॉइड करने वाली मैडम भी वही है और वो लिख रही हैं कि इस जो है, जो इन्होंने पॉइंट मेंशन किया है फाइनेंशियल ईयर का, मैं बताना चाहता हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस सब डिस्ट्रिक्ट में चल रही हैं और किसी डिस्ट्रिक्ट ने ये नहीं किया कि इस प्रोसेस को कंप्लीट। हालांकि 2022 में ये पोस्टें जो थी हमारे भूपिंदर सर ने, जहां हमारी MD जो मिशन डायरेक्टर NHM ने 2022 में ये दी थी हर एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी को, और ऊपर से 2023 चल रहा है। एक तो ये एग्ज़ाम नहीं, इन्होंने एग्ज़ाम पोस्टपोन करते गए, इन्होंने एग्ज़ाम नहीं करवाए, हमने फिर प्रेशराइज बोल बोल के एग्ज़ाम कराया। 26 तारीख को मैम एग्ज़ाम करा रही है और 29 तारीख को आर्डर निकाल रही है कि इस रिक्रूटमेंट को बिल्कुल कैंसिल किया जाए। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है, मुझे तो यहाँ तो अब ये खेद प्रकट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्यों ना मैडम का इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट है? क्या मैडम के कोई ऐसे कोई बीच में कोई बंदे हैं जो मैरिड में फॉल नहीं कर रहे हैं, वो उनको बचाने के, सेव करने के चक्कर में, उनको लगाने के चक्कर में ये पूरी रिक्रूटमेंट कैंसिल कर रही है? हमें तो पूरा डाउट जा रहा है इस बात पे। थी वो पूरी गई थी, डायरेक्टर मैडम से बात हुई NHM की मिशन डायरेक्टर से, उन्होंने बोला इस प्रोसेस को कोई डिस्कार्ड नहीं किया जाएगा, इसको कंटिन्यू ही किया जाएगा। लेकिन फिर भी अब मुझे जहां तक पता चल रहा है, अब ADDC मैडम, DC मैडम को मिसगाइड करके ये पूरी जो है रिक्रूटमेंट कैंसिल, ये किस तरह की, मैं पूछना चाहता हूँ LG मनोज सिन्हा से, ये किस तरह की डिक्टेटरशिप चल रही है? मैडम खुद ये यहाँ तक कि ये सामने दिख रहा है, इसमें पूरा उन्होंने लिखा रिन्यूअल ऑफ पीरियड, अपना मतलब ये द हायरिंग इज प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अप टू एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर the renewal for a period for of 1 year at waste time on performance and continuation of the scheme। इसमें ये लिखा गया है। मुझे तो LG साहब, मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो KS अफसर आपने बिठाए हुए हैं इधर, ये भी क्या NC सरकार के टाइम के सिफारशी लगे हैं? इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं बच्चों के साथ? ये सिफारशी, मुझे तो लगता है ये मैडम ही सिफारशी लगी है, जिसको इसका KS ऑफिसर होकर इसका इतना दिमाग नहीं है मैडम का कि मैं कौन सा टेक्निकल ग्लिच डाल रही हूँ इसमें, क्या ये बनता भी है या नहीं, क्या इसके बेस पे रिक्रूटमेंट कैंसिल हो सकती है या नहीं हो सकती? इसके ऊपर लिखा है आप जब किसी मुलाजिम को आप रखते हो, जब उसका साल का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाएगा, वो साल के बाद उसकी परफॉर्मेंस के बेस पे हम उसको एक्सटेंड करेंगे या कंटिन्यू करेंगे। मैडम बोल रही है फाइनेंशियल ईयर में रिक्रूटमेंट ही कैंसिल कर दो। एक तो हमारे फायर एंड इमरजेंसी वाले हैं, वो LG साहब से गुहार लगा रहे हैं कि हमारी रिक्रूटमेंट कैंसिल करो, वो उनकी हो नहीं रही है।
हमारी हमने पेपर दिए हैं, हम भी ये नहीं बोल रहे हैं कि आप हमें ही लगाओ। अगर हम मैरिट में फाल कर रहे हैं, हमने पेपर दिया हुआ, अगर हम बीच में आते हैं उसमें मैरिट में, हमें लगाओ, नहीं लगाते हो बाहर करो। लेकिन ये किस तरह का दोगलापन है एलजी साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस मैडम के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी बिठाई जाए। अगर ये मैडम, अगर ये फिर भी अगर ये नहीं सुधरी, अगर कल कोई भी बच्चा हमारे साथ जिन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है, पेपरों में एक साल बैठ के हमने तैयारी की, मारें खाई, पोस्टें क्रिएट करवाई, हमने एक साल तैयारी की, कोचिंगें ली, अगर कोई भी बच्चा मेंटल हरास होके कोई बार हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रियासी होगी। सनीकांत जी, लंबा संघर्ष जो था एनएचएम वालों का चला और उसमें एक बार बड़ी बात देखने को मिली कि खुद गवर्नर साहब जो थे इनसे मिलने आए, इनसे बातचीत की और अब ये फिर परेशान है। देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन के बच्चे बेचारे बहुत ही लंबा संघर्ष चला, जिसमें मैंने भी काफ़ी इनका सहयोग दिया। काफ़ी बेचारे हमारी बहनों ने मारें भी खाई, हमारे भाइयों ने भी मारें खाई, अरेस्ट भी हुए बेचारे, डिटेन भी हुए बेचारे। लेकिन जब काफ़ी टाइम गुजरने के बाद एक हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, एक एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक अच्छा संज्ञान लिया कि इनके लिए पोस्टें निकाली जाए। एमडी एनएचएम के उन्होंने भी निकाला। फिर उसके बाद पोस्टें निकालने के बाद मुझे बताइए, ये सिर्फ और सिर्फ एलजी साहब, आपके लिए एक सवाल खड़ा होता है कि आपकी जो छोटी एडमिनिस्ट्रेशन है, केएस ऑफिसर जैसे, क्या आपसे पूछते नहीं है? क्या आपके ऑर्डर के बिना ही सब कुछ करते हैं वो? और आप मुझे बताइए कि जब आपके पास कोई बच्चा या कोई लोग या डिमांड या प्रोटेस्ट करने के बाद पहुंचते हैं, तो आप ये चीज़ बोलते हैं कि आप हमारे पास क्यों नहीं, आप क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ही एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके का काम कर रही है। अगर रिक्रूटमेंट की, वही रिक्रूटमेंट करने वाले वही रिक्रूटमेंट कैंसिल करने वाले, फिर उसके बाद बच्चे रोडों पे प्रदर्शन करने आएंगे, फिर आप लोग जो है पुलिस के जरिए इनको लाठियां मरवाएंगे, या इनको फिर एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए इनको आप डिटेन करवाएंगे। यही चीज देखने को मिलती है कि आप ही के ही एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किस तरीके के आपके एडमिनिस्ट्रेटर जो है ऐसा रवैया कर रहे हैं, यानी कि डबल पॉलिसी जो है यहाँ खेलने का काम कर रहे हैं। आपके सामने फॉरेन इमरजेंसी के बच्चे आज जो है वो इंक्वायरी इनिशिएट करा रहे हैं विद प्रूफ होते हुए भी कैंसिल करवाने के लिए। लेकिन आपके एक केएस ऑफिसर जो है वो टोटली बोलते हैं कि इनको कैंसिल कर दो अपनी मर्जी से। और जब हम रोडों पे आएंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो एलजी साहब बोलेंगे बच्चे हमारे से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, हमारी नहीं सुनते, रोड बंद करते हैं, पुलिस भेज के उनको डिटेन करवाते हैं। तो आप खुद देखिए कि किस तरीके की जो है यहाँ पे बात हो रही है। और एलजी साहब के पास हम जल्द से जल्द 1-2 दिन के अंदर इनकी जो रिपोर्ट है वहां पहुंचाएंगे कि आप खुद देखिए ये किस तरीके का अन्याय कर रहे हैं आप। अपील रहेगी अधिकारियों से भी। एनएचएम वालों ने काफ़ी लंबा संघर्ष किया था, मगर अब जो बात सामने आ रही है वो भी हैरान कर देने वाली है कि आखिरकार किस तरह से ये रिक्रूटमेंट जो है उसे कैंसिल किया जा रहा है। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।